अमेरिका ने ईरान पर किया भीषण हमला। क्या एक बार फिर से छिड़ेगा महायुद्ध? बातचीत की टेबल पर होने के बावजूद ट्रंप ने आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? आखिर वो क्या वजह है कि एक तरफ ईरान के सबसे बड़े नेता अब टेबल पर बैठकर समझौते की फाइलें देख रहे हैं, तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ईरान की धरती धमाकों से दहल उठी है। सीज फायर लागू होने के बावजूद आखिर अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें क्यों बरसा दी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये नया एक्शन किसी शांति समझौते का संकेत है या फिर ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने का एक आखिरी चक्रव्यूह है? जी हां, पूरी तरह से देखा जाए तो वेस्ट एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच में युद्ध खत्म होने की बातचीत चल रही थी, जहां ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रूप से चल रही है और जल्द ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे, तो वहीं अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में एक बहुत बड़ा हमला कर पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया है। इस पूरे मामले की शुरुआत 26 मई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के उस चौंकाने वाले बयान से होती है, जिसमें उन्होंने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर एक बड़ी स्ट्राइक करने की पुष्टि की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंग के मुताबिक यह हमला किसी युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए किया गया एक सेल्फ डिफेंस एक्शन था। अमेरिका का दावा है कि उन्हें खुफिया इनपुट मिले थे कि ईरानी फोर्सेस की तरफ से समुद्र में बड़ा खतरा पैदा किया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन संदिग्ध नावों को निशाना बनाया है जो रणनीतिक समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगें यानी कि माइंस बिछा रहे थे। हालांकि इस हमले के बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने भी बंदर अब्बास में तेज धमाकों की बात को कबूला है, लेकिन उनका कहना यह है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि 8 अप्रैल से लागू सीज फायर अभी भी तकनीकी रूप से कायम है और इस हमले में उनके किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस कार्रवाई ने शांति वार्ता के माहौल को बेहद तनावपूर्ण जरूर बना दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये पूरी सैन्य कार्रवाई उस समय हुई जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद स्पीकर मोहम्मद वाकिर कालिबा और सेंट्रल बैंक के गवर्नर कतर में अमेरिकी प्रतिनिधियों के सामने पिछले 3 महीने से चल रही जंग को खत्म करने के लिए टेबल पर बैठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और या तो एक ऐसा शानदार समझौता होगा जो सबके हित में हो, वरना अगर बात नहीं बनती है तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और भीषण लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस समझौते के बदले ईरान के सामने एक बेहद कड़ी शर्त रखी है कि इस जंग को खत्म करने के लिए ईरान के साथ साथ सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे बड़े मुस्लिम देशों को भी अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके तहत इजराइल के साथ में इन सभी देशों के रिश्ते सामान्य किए जा सके। हालांकि जमीन पर तनाव अब भी बरकरार है क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही रोक रखी है और अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की आर्थिक नाकेबंदी सख्त कर दी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त वेस्ट एशिया का भविष्य दोहा की उसी मेज पर टिका हुआ है, जिसके एक तरफ शांति समझौते के दस्तावेज रखे हैं और दूसरी तरफ समंदर में गरजती हुई मिसाइलें मौजूद हैं। खाड़ी देशों के दखल के बाद में हालांकि इस ताज़ा हमले को बातचीत के रास्ते में एक छोटी सी रुकावट माना जा रहा है, लेकिन अगर ईरान ने इस पर कोई बड़ा पलटवार किया तो ये सीज फायर किसी भी वक्त एक भयंकर विश्व युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका द्वारा सीज फायर के बीच ईरान पर किए गए इस ताज़ा हमले पर और डोनाल्ड ट्रंप की इस कड़ी शर्तों पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।